दोस्तों, भारत में लगभग 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि आज के टाइम घुटनों के दर्द से परेशान हैं। यूजुअली घुटनों का दर्द 50 के बाद वाली उम्र में बहुत कॉमन है, लेकिन अगर ये कम उम्र में भी दिखने लगा है तो लिटरली ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सो अगर आपकी उम्र भी 30 के आसपास है और अगर आप भी घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। यहाँ हम जानेंगे घुटनों में दर्द बेसिकली होता क्यों है और कौन से हैं इसके 5 मुख्य कारण। अगर ये कारण आपको अपने अंदर भी दिखाई देने लगे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं घुटनों में दर्द होता क्यों है। बेसिकली घुटनों में दर्द के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे 5 मुख्य कारण। सबसे पहला कारण, अगर आपके कहीं चोट लगी हुई है तो मे बी ये भी एक रीजन हो सकता है। चोट की वजह से भी कई बार घुटनों में दर्द होता है। जरूरी नहीं है चोट अभी लगी है, कुछ टाइम पहले भी अगर वो चोट लगी है, हो सकता है उसका दर्द बाद में भी आपको फील हो, कुछ सालों तक भी फील हो। दूसरा बड़ा रीजन है अर्थराइटिस। जिस भी इंसान को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है उसके घुटनों में दर्द होगा ही होगा। तीसरा है मैकेनिकल कारण, जैसे कि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं। जो लोग खेल कूद में ज़्यादा होते हैं तो बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने से क्या होता है, इसकी ऊपर वाली परत में, घुटने की जो ऊपर वाली परत होती है वहाँ पे दर्द होता है। लेकिन ये अगर हम थोड़ा सा रेस्ट करें या फिर थोड़ा सा ब्रेक लें तो बहुत आराम से अपने आप गायब भी हो जाता है। सो यहाँ पे हमें टेंशन नहीं लेनी है। चौथा बड़ा कारण है मोटापा, क्योंकि ये भी जॉइंट्स के बीच के कार्टिलेज को कम करता है। उस रीजन की वजह से भी आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। और 5वां बड़ा कारण है पोषक तत्वों की कमी। अब ये कौन से पोषक तत्व हैं? ये है दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B12 एंड विटामिन D। अगर आपके अंदर भी इनमें से कोई 1, 2 या फिर 3 पोषक तत्वों की कमी है तो डेफिनेटली आपके घुटनों में दर्द होगा ही होगा। सो अगर इन 5 कारणों में से आपको अपने दर्द का कारण समझ में आ रहा है तो शायद आप इसका निवारण भी कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि अगर आपकी उम्र कम है तो फिर आपके पैरों में दर्द क्यों हो रहा है। ये 5 कारण आपके लिए भी वैलिड है, बट कुछ और चीजें हैं जिन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। 70 से ज्यादा पब्लिकेशन और 80 से ज्यादा इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन देने वाले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जेफरी के अकॉर्डिंग, जब आपके घुटनों में मसल्स, लिगामेंट्स या फिर टेंडन से ज्यादा काम कराया जाता है तो यूजुअली उनमें दर्द, जकड़न या फिर कुछ और लक्षण विकसित हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रॉबर्ट गॉटलिन के अकॉर्डिंग गठिया तब विकसित होता है जब आपके घुटनों के जोड़ों के अंदर का जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है। एक बहुत बड़ा कारण इसका मोटापा भी हो सकता है, क्योंकि जब इंसान का वजन हद से ज्यादा होता है, इससे क्या होता है, इससे इसके जॉइंट्स के बीच का जो कार्टिलेज होता है जो कि कुशन का काम करता है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है एंड वो कार्टिलेज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। उस केस में भी गठिया की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है तो गठिया या फिर अर्थराइटिस आपके घुटनों के दर्द का कारण नहीं है। यहाँ आपका कारण कुछ और हो सकता है। मे बी आपके अंदर पैटेलो-फीमोरल सिंड्रोम हो सकता है। अब ये पैटेलो-फीमोरल सिंड्रोम क्या होता है? ये एक ऐसी स्थिति है जो कि घुटनों के सामने और घुटने के आसपास दर्द का कारण बनती है। कम उम्र के लोगों में घुटने के दर्द का कारण ज्यादातर घुटनों का ज्यादा प्रयोग या फिर उनकी खराब लाइफस्टाइल हो सकती है। ज्यादातर ऐसी स्थिति तब होती है जब हमारे पैरों की कुछ पर्टिकुलर मसल्स ज्यादा यूज हो रही है इन कंपैरिजन टू अदर मसल्स। तब क्या होता है, ये असंतुलन जो होता है ये घुटने के दर्द का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। सो दोस्तों, अगर आपकी उम्र भी 30 के आसपास है और आपके घुटनों में भी दर्द होने लगा है तो फिर आपको कुछ चीजों का स्पेशली ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, अगर आपके घुटनों में दर्द का कारण पोषक तत्वों की कमी है तो फिर आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा। डाइट से कुछ चीजें आपको स्पेशली हटा देनी है, जैसे कि बहुत ज्यादा मीठी चीजें, आइसक्रीम है, मिठाइयाँ हैं, ज्यादा नमक है, ट्रांस या फिर सैचुरेटेड फैट, ये भी हटा देना है। फ्राइड फूड, ये सारी चीजें आपको अपनी डाइट से लगभग हटा देनी है, क्योंकि ये आपके घुटनों में सूजन का कारण बन सकती है। उसके अलावा आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करनी है
जिनसे आपको अच्छी क्वांटिटी में विटामिन डी मिले, विटामिन B12 मिले, कैल्शियम मिले, पोटेशियम मिले, मैग्नीशियम मिले एंड काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिले। सो ऐसी चीज़ों का हमें हमारी डाइट में ध्यान रखना है। और उसके अलावा अभी हमने रिसेंट में एक वीडियो पोस्ट किया जहाँ पे हमने बात की है कि जिन लोगों के घुटनों में दर्द है वो घर पे ही किन किन चीज़ों का यूज़ करके घुटनों के दर्द से निजात पा सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। यहाँ पे हमने एक मैजिकल रेमेडी की बात की है जो कि सिर्फ 15 डेज में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है जाके अभी चेकआउट कर लें। सो बेसिकली आपको ध्यान देना है अपनी डाइट के ऊपर, अपनी एक्टिविटी लेवल के ऊपर। बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन अपने जॉइंट्स के ऊपर नहीं डालना है, नीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, रनिंग नहीं करनी है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग आप घर पे आराम से कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और हाँ, इसे शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।